तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है और आज की इसमें बात करेंगे क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। जितने भी प्रश्न सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो बात कर सकते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न की। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि देवसेना का जो गीत है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया। दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ठीक है। तो देवसेना का गीत पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, और ये देवसेना का गीत जो है ना किस नाटक से लिया गया है वो प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों, देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। कौन सा दोस्तों? स्कंदगुप्त, ठीक है। अगर आप सभी को वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शन रहे स्कंदगुप्त, तो आप स्कंदगुप्त मार सकते हो, ठीक है। या तो अगर लिखना बोले तो आप लिख सकते हो 1 नंबर में, बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे देवसेना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देवसेना कौन थी दोस्तों। देखिए दोस्तों, देवसेना जो थी ना वो मालवा के राजा वंदु वर्मा की बहन थी। कौन दोस्तों? मालवा के राजा वंदु वर्मा की बहन थी। थर्ड क्वेश्चन की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि स्कंदगुप्त नाटक की नायिका देवसेना किसको प्रेम करती थी। दोस्तों, जो देवसेना थी ना वो स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी। आपको याद रखना है। देखिए मैटर क्या था कि जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम नहीं करता था। वो किससे करता था प्रेम? वो विजया से प्रेम करता था, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो कि जो स्कंदगुप्त है, ठीक है, जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि स्कंदगुप्त किसको प्रेम करता था। तो स्कंदगुप्त विजया को प्रेम करता था, ठीक है। देखिए क्या है कि जो देवसेना ना है, देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता है? विजया से, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चलिए पांचवा प्रश्न की बात करें। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कार्नेलिया गीत के मतलब कवि कौन है, ठीक है। जो कार्नेलिया का गीत है इसके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, चाहे वो आपका देवसेना का हो चाहे वो कार्नेलिया का हो। चैप्टर नंबर 1 में ही आपका है। तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। आपको पाठ और उसके लेखक का नाम रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कार्नेलिया का गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किस नाटक से लिया गया है। देखिए दोस्तों, अब कार्नेलिया का गीत पूछा गया है तो स्कंदगुप्त जो लिया गया था आपको पता है वो देवसेना वाला लिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे पूछ दिया कि कार्नेलिया गीत, तो कार्नेलिया का गीत जो है दोस्तों वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक है। तो आपको बोलना है जो कार्नेलिया का गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चलिए, और कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकटर की पुत्री थी, आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न पूछा गया कि कार्नेलिया का गीत कवि ने किस देश की विशेषताओं का व्याख्यान किया है। देखिए आपने अगर चैप्टर को पढ़ा होगा तो जो कार्नेलिया है ना वो हमारा देश, हमारा जो प्यारा देश है भारत के बारे में वो वर्णन किया है, यानी कि भारत के बारे में जो भी विशेषताएं हैं उनको बता रही थी। तो आप सिंपल सा बोल सकते हो कि भारत के बारे में कार्नेलिया बोल रही थी, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कार्नेलिया कौन थी। तो दोस्तों, कार्नेलिया जो थी वो सेल्यूकस निकटर की पुत्री थी, ठीक है। सेल्यूकस निकटर की पुत्री थी। कौन? कार्नेलिया। क्या होता है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और सेल्यूकस, तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या होता है 305 ईसा पूर्व में एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है कि वो सेल्यूकस जो होता है ना चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है, ठीक है। और उसके पश्चात क्या होता है कार्नेलिया और चंद्रगुप्त के साथ इन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों शादी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे नौवां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि गीत गाने दो मुझे के कवि कौन है। दोस्तों, गीत गाने दो मुझे इस पाठ के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, आपको याद रखना है। गीत गाने दो मुझे पाठ के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए 10वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि महाकवि निराला को किस छंद का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों, ये जो है ना वो मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, मुक्त छंद। चलिए 11वें प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि पूरा संसार हार मानकर किससे भर गया है। दोस्तों, अगर आप सभी ने पाठ को पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा, पूरा जो संसार है वो जहर से भर चुका है, ठीक है, यानी कि आपका जहर सही से उत्तर होता है। बात करेंगे 12वां प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि लोग एक दूसरे को किस प्रकार की निगाह से देखते हैं। दोस्तों, लोग जो है ना एक दूसरे को अपरिचित रूप से देखते हैं, यानी कि और पास में कोई आदमी खड़ा है, वो गिर रहा हो, पड़ रहा हो, उसे कुछ हेल्प चाहिए हो, तो आप देख के भी उससे अपरिचित हो, ऐसा लगता हो कि आप उसे जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, बगल से पार हो जाते हो। इस प्रकार से लोग जो है ना एक दूसरे को अपरिचित रूप से जानते हैं। अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे बोलते जाने दो ना, उसे प्रॉब्लम है, मुझे क्या लेना देना। तो इस प्रकार से लोग देखते हैं अपरिचित रूप से, ऐसा कि लोग जानते ही नहीं कि ये से प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि सरोज स्मृति शोक गीत के रचनाकार है दोस्तों। देखिए, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, इसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, आपको याद रखना है, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और कार्नेलिया का गीत और देवसेना के गीत के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। चलिए 14वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदरता छवि विद्यमान है। तो ये जो छवि जो है ना दोस्तों, वो उसके प्रिय की है। किसकी? उसके प्रिय की। तो आप प्रिय लिख सकते हो। चलिए 15वां प्रश्न पूछा गया है कि कवि के प्रथम वचन की गीति कौन है। तो कवि के प्रथम वचन की जो गीति है वो सरोज है। और सरोज कौन है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सरोज जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न पूछा गया है कि सरोज को विवाह के अवसर पर माँ के कुल की शिक्षा किसने दी। तो माँ की कुल की जो शिक्षा दी थी दोस्तों, उसके पिता ने दिया था। तो आप लिख सकते हो कि सरोज के पिता ने। ठीक है, चीज़ों को याद रखिए, लिखना हो तो लिखिएगा, अगर ऑप्शन वहाँ पे मिले तो ऑप्शन टिक मारिएगा। ठीक है, उसके पिता ने दिया। अगले यहाँ पे 16 प्रश्न हो गया। 17 पूछा गया कि कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ चली गई थी। तो दोस्तों कुछ दिन घर में रहने के बाद जो सरोज है ना, अपने नानी के यहाँ यानी कि ननिहाल चली गई थी, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो नानी के घर चली गई थी। चलिए चीज़ों को सुनिए ताकि आपको याद रहे, वहाँ पर टिक मार सकते हो। 18वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सत्यम से क्या जानना चाहता था। ठीक है, तो वो जो है दोस्तों हम उसके लिए कितनी दूर जा सके ये वो जानना चाहता था। ठीक है दोस्तों, हम उसके लिए कितनी दूर जा सकते हैं यही उनसे जानना चाहता था। चलिए अगला यहाँ पे 19वां प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि जंगल की ओर मुंह छिपाकर कौन भाग रहे थे। दोस्तों जंगल की ओर जो मुंह छिपाकर भाग रहे थे वो विदुर भाग रहे थे। तो ये जितने भी पार्ट देख रहे हैं, ये विदुर हो गया, युधिष्ठिर हो गए, ये सारे हमारे महाभारत के एक पात्र हैं। तो आपको याद रखना है। तो जंगल की ओर कौन भाग रहे थे? विदुर जी भाग रहे थे। चलिए 20वां नंबर प्रश्न पूछा गया कि युधिष्ठिर किसके प्रतीक हैं। तो युधिष्ठिर आपको पता है धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सत्य के प्रतीक। ठीक है, तो आप लिख सकते हो युधिष्ठिर जो होता है वो सत्य का एक प्रतीक माना जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर आपको वहाँ मिले युधिष्ठिर तो आप मार सकते हो, अगर सत्य मिले तो सत्य मार सकते हो। चलिए 21वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक कम कविता के ये जो कविता है इसके लेखक कौन है या तो कवि कौन है। तो दोस्तों एक कम जो कविता है इसके लेखक है विष्णु खरे जी। ठीक है, आपको याद रखना है, एक कम कविता के लेखक है विष्णु खरे जी। चलिए 22वां प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कवि हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को क्या कहता है। दोस्तों कवि जो है ना हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को ईमानदार कहता है। मान लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है तो आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी पर हाथ फैलाना पड़ता होता है। ठीक है, और जो ईमानदार नहीं होते थे वो जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं वो तो बहुत बड़े आदमी होते हैं, लेकिन जो ईमानदार होते हैं जो सच्चे निष्ठा से कार्य करते हैं वो किसी का न किसी का पे आपको देखने को मिलेगा कि आप किसी से मांग ही रहे हो लास्ट में। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कम पैसा, आप बहुत ही गरीब ही हो, लेकिन आपका जो इज्जत है सम्मान है वो कुछ अलग ही है। ठीक है, आप बहुत ही अच्छे से जीवन जीते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप थोड़ा गरीब ही रहते हो और किसी से मांगना भी पड़ता है आपको, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ईमानदार व्यक्ति हैं उसको क्या होता है किसी से थोड़ा मांगना भी पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ पे ईमानदार लिख सकते हो। 23वां प्रश्न क्या पूछा गया कि दोस्तों कि कवि ने एक कम कविता में किन लोगों की निंदा की है। यहाँ पे कैसे लोगों के बारे में निंदा किया गया है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे निंदा क्या है दोस्तों कि गलत तरीके से अमीर होने वाले व्यक्तियों को, जो गलत रास्ता को अपनाने के बाद गलत कार्य करते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे कवि ने निंदा किया है। ठीक है, आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि वसंत आया कवि की, ठीक है, कविता के कवि कौन है। तो दोस्तों वसंत आया के जो लेखक हैं, ठीक है, इसके लेखक है विष्णु खरे जी। ठीक है, आपको याद रखना कौन है, विष्णु खरे जी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए 25वां प्रश्न यहाँ पे और आज का अंतिम प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया कि वसंत आने की सूचना कवि को कैसे मिलती है। तो दोस्तों वसंत आने की सूचना कवि को जो मिलती है वो चिड़िया की कुकहार से, जैसे कुकू करते उससे, और पेड़ों से गिरने वाले जो भी पत्ते होते हैं, जो पीले पीले पत्ते होते हैं और वहाँ पे जो चलते हैं तो चरमराने की जो आवाज़ें आती हैं उससे उसको पता चल जाता है। ठीक है, और गुनगुने हवा के कारण से वो उसे वसंत का आभास हो जाता है कि वसंत आ गया। तो इस प्रकार से आप सभी का क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का टोटल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पे और भी ज़्यादा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल पे बने रहें, सारा सब्जेक्ट का भी आपको मिलेगा। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने मित्रों का शेयर करें। इसी प्रकार दूसरे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।